जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाड़मेर जिले में एक ट्रेलर बस से टकरा गया। टक्कर के कारण दोनों वाहनों में आग लग गई और 11 लोग जिंदा जल गए। वहीं 33 अन्य लोग घायल हो गए। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 2 घंटे लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने गो की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें गो पहाड़ी इलाकों में रोडवेज के निर्माण का विरोध कर रहा है। गो कह रहा है कि सड़क निर्माण से इलाके का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण के साथ हमें देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति देते हुए कहा कि हमारे पास 1962 जैसा बुनियादी ढांचा नहीं हो सकता है और हमें सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण करना चाहिए। सिंघू बॉर्डर के पास एक लाश मिली है जहां किसान विरोध कर रहे हैं। मृत किसान पंजाब का रहने वाला है और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। उसका शव नीम के पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, सूर्योपासना के महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य प्रदान करे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अस के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक 9 नवंबर 2021 को आयोजित की गई। DTTI समूह की बैठकें आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं। DTTI समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों में निरंतर नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना है। मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान से हैं और महिला शिक्षा के लिए कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, ने शादी कर ली। निकाह समारोह ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुआ। उन्होंने असर मलिक से शादी की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उच्च प्रदर्शन केंद्र के महाप्रबंधक हैं और लाहौर शहर से हैं। मलाला 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी। 2012 में तालिबान ने उन्हें सिर में गोली मार दी थी लेकिन वह बच गई। 16 साल की उम्र में संयुक्त राष्ट्र में उनके भाषण को वैश्विक प्रशंसा मिली। ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मठ बी मंजम्मा जोगती को सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया। जोगती को लोक नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्यार से कर्नाटक में मंजब जोगती के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जोगती नृत्य और जनपद गीतों में महारत हासिल की। वह 2019 में जनपद अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर भी है। जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी दिलकश तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक तस्वीर में वह हरे रंग के ब्लाउज और खूबसूरत स्कर्ट में मत्स्यांगना की तरह दिख रही हैं। उन्होंने अलग अलग ड्रेस और एक लाल साड़ी में भी अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती को अपने फ्रीज किए गए बैंक खातों का उपयोग करने की अनुमति दी है और अधिकारियों को उनके जब्त किए गए गैजेट वापस करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उसके खातों को उपयोग करने और मोबाइल फोन और लैपटॉप वापस करने की उसकी याचिका पर एनसीबी की ओर से कोई विरोध नहीं है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब उनके खाते फ्रीज कर दिए गए थे और उनके गैजेट्स ले लिए गए थे। आर्यन की गिरफ्तारी के कारण शाहरुख खान के उपलब्ध नहीं होने के कारण इटली की अगली फिल्म की शूटिंग में देरी हो रही थी। नयनतारा ने भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था क्योंकि उनकी अन्य प्रतिबद्धताएं थीं। अब वह वापस आ गई हैं और इटली के साथ काम फिर से शुरू करेगी। वह फिल्म में एक जांच अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं और शाहरुख खान की प्रेमिका भी है।